शिक्षा के सिद्धांत भाग 3 में हम लोग जानेंगे शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, शिक्षा के सामान्य कार्यों का वर्णन। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है सीखना। संस्कृत में शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, याद कह सकते हैं कि दो अर्थों में उपयोग किया जाता है, सीखना तथा सिखाना। शिक्षा तथा विद्या दोनों को शिक्षा के अर्थ में उपयुक्त करते हैं। शिक्षा का क्या काम है? क्या वह बालक की लिखने, पढ़ने तथा गिनने तक ही योग्यता तथा क्षमता को विकसित करने तक सीमित है? सामान्य व्यक्ति शिक्षा का अर्थ इतना ही समझता है। समाज एवं राष्ट्र के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका व्यापक हो जाती है। एल जैक्स के अनुसार शिक्षा का कार्य बालक को इस योग्य बनाना होता है कि वह स्वयं के लिए चिंतन कर सके, अच्छा मित्र बन सके एवं जीवन का आनंद उठा सके। डेनियल वेबस्टर की धारणा है, शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित, आवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित तथा आध्यात्मिकता को विकसित करना है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाती है, जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। शिक्षा संपूर्ण मानव जीवन की रचनात्मक प्रक्रिया का नाम है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षा से यह आशा की जाती है कि यह संतुलित मानव का विकास करे, बालकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने और सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयार करे। इस विश्लेषण से शिक्षा के दो प्रकार के कार्यों का पता चलता है। पहला शिक्षा के सामान्य कार्य और दूसरा शिक्षा के मानव जीवन में कार्य। अतः हम शिक्षा के दोनों प्रकार के कार्यों का वर्णन अभी समझेंगे। शिक्षा के सामान्य कार्य, जनरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सामान्य कार्य इस प्रकार है। पहला, जन्मजात शक्तियों का विकास। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास। शिक्षा प्रेम, जिज्ञासा, तर्क, कल्पना, आत्मसम्मान इत्यादि के गुणों के द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। दूसरा, संतुलित व्यक्तियों का निर्माण करना। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य संतुलित व्यक्तियों का निर्माण करना है। संतुलित व्यक्ति से तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास से है। शिक्षा द्वारा यह कार्य हो सकता है। तीसरा, मूल प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण। बालक का शारीरिक विकास मूल प्रवृत्ति के गतिशील होने पर होता है। इस मूल प्रवृत्ति में जिज्ञासा, आत्म प्रदर्शन और सामूहिक जीवन कैसी सहज रूप से क्रियाओं के स्तर का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण होता है और उसका पुनर्निर्देशन एवं शोधन भी होता है। चौथा, भावी जीवन की तैयारी करना। शिक्षा बालक को भविष्य के जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार करती है।
मिल्टन के अनुसार मैं उसी को संपूर्ण शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य को बुद्धि एवं शांति के समय दोनों प्रकार के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कार्य के लिए योग्य बनाए। यहाँ पे बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है। यहाँ पे आप लोग ये ना समझे कि गौतम बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान एवं शांति के समय दोनों प्राप्त करें। पांचवा है सांस्कृतिक वंश क्रम का निर्वाह। सांस्कृतिक वंश क्रम का निर्वाह, चलिए इसको समझते हैं। शिक्षा हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाती है। शताब्दियों पुराना साहित्य आज भी केवल शिक्षा के कारण ही सुरक्षित है। रीति रिवाज, लोक साहित्य एवं संगीत, समाज परंपराओं इत्यादि सभी शिक्षा के कारण ही समाज की गतिशीलता में बहते हुए भी सुरक्षित रहती है। छठा, राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना का विकास। इसको समझते हैं। शिक्षा के बिना राष्ट्र भावना का विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्र भावना की सुरक्षा के दृष्टिकोण का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा के अभाव में ही हमारा देश शताब्दियों तक परतंत्र रहा। आज जो हम स्वतंत्र हैं केवल इसलिए कि शिक्षा ने हमारी औपचारिकता को झकझोरा और आज राष्ट्र पर आने वाले प्रत्येक संकट का सामना हर नागरिक करने के लिए तत्पर होता है या रहता है। 7, समाज सुधार एवं समाज का विकास। शिक्षा के कारण सामाजिक चेतना का विकास होता है। डीवी के अनुसार सामाजिक चेतना में व्यक्ति शिक्षा में अति निश्चित एवं अल्पमत साधनों द्वारा सामाजिक और संस्थागत उद्देश्य के साथ साथ समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि का पुष्टि होना पाया जाता है। ये प्रश्न यहीं तक है और फिर अगले प्रश्न रहेगा मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्यों की विवेचना, और इस पर हम लोग अगले पार्ट्स में बात करेंगे। तब तक आप लोग इन पार्ट्स को विशेष रूप से रिपीट करें, समझें और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन काउंसिल में प्रशिक्षण लेने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग का जीवन उज्जवल हो, भविष्य चमकीला हो। फिर मिलते हैं अगले पार्ट्स में। तब तक के लिए जय हिंद।